करते थे। वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक बार वो तीनों गर्मियों की छुट्टियों में बाहर जाने का सोचते हैं। सुनो यार, इस बार कुछ सोचा, कहाँ जाएं? नहीं यार, समझ नहीं आ रहा। पिछली बार पूरी छुट्टियां घर में रहकर ही बर्बाद हो गई थी। इस बार नहीं होना चाहिए यार। हाँ यार, लेकिन हमें जल्दी सोचना होगा। पता चले सोचते सोचते छुट्टियां खत्म हो गई। हाँ यार, लेकिन कहाँ जाएं? बचपन में ठीक था यार। जब भी छुट्टियां पड़ती, पापा गांव ले जाते थे। कोई झंझट नहीं। गुड आइडिया। तेरे गांव चलते हैं, क्या बोलता है? थोड़ा सा गांव की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। इस गर्मी में ठंडी के मजे मिल जाए। इससे ज्यादा क्या ही चाहिए? हाँ यार, चलते हैं, क्या बोलता है? वो अगले दिन सारी तैयारी करके रोहन के गांव जयमलपुर के लिए बस में बैठकर निकल जाते हैं। उन्हें वहां पहुंचने में पूरा दिन लग जाता है। शाम को जब वो गांव पहुंचते हैं तो वहां काफी शाम हो चुकी थी और बस अड्डे से गांव तक जाने के लिए उन्हें कोई भी बैलगाड़ी नहीं मिल रही थी। तभी उन्हें दूर से बैलगाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो जोर जोर से उस बैलगाड़ी वाले को बुलाने लगते हैं। भैया, ओ बैलगाड़ी वाले भैया, जरा रुकिए। अरे बच्चों, कौन हो तुम? हैं? यहाँ के तो नहीं लगते। कहाँ जाना है तुम्हें? जयमलपुर जाना है चाचा, शहर से आए हैं आज ही। अच्छा अच्छा, चलो बैठो, तुम्हें जयमलपुर छोड़ देता हूँ। इसके बाद सब बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं और जयमलपुर के लिए निकल जाते हैं। वैसे तुम्हें किसके यहाँ जाना है? मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। मैं भोला राम जी का पोता हूँ। बस इस बार गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव आया हूँ। ये दोनों मेरे दोस्त हैं। अच्छा, तो तुम राकेश के बेटे हो? कैसे हैं तुम्हारे पिताजी? आप मेरे पापा को जानते हो? जब वो छोटा था तो मेरे साथ ही रहा करता था। फिर वो पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। अपने पिताजी को बोला करो बेटा कि कभी आ जाया करे गाँव में। जी, घर जाकर पापा से जरूर बोल दूंगा। और बच्चों, आते समय किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं चाचा, हम तो मजे से आए हैं। गांव पहुंचने में और कितना वक्त है? बस थोड़ा और, थोड़ी देर में हम गांव पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो सभी गांव पहुंच जाते हैं और बैलगाड़ी वाले भैया उन्हें रोहन के घर के सामने उतार देते हैं और जोर जोर से भोला राम जी को आवाज लगाने लगते हैं। इसके बाद रोहन के दादाजी बाहर आ जाते हैं। दादाजी नमस्ते। दादाजी नमस्ते। दादाजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ बच्चों, अंदर आओ। राकेश की माँ, रसोई से बाहर आओ। देखो, बच्चे आ गए। तुम्हारी दादी को जब से पता चला है कि तुम आने वाले हो, तब से तुम्हारी पसंद की चीजें बना रही है। इसके बाद वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब वो गांव सैर के लिए जाते हैं तभी उन्हें रास्ते में एक मंदिर दिखता है। इसके बाद वो सब अंदर चले गए और मंदिर के अंदर घूमने लग गए। तभी वहाँ मंदिर के पंडित जी पहुँच जाते हैं। आओ बेटा, ये लो प्रसाद ले लो। पंडित जी, ये मंदिर कितने साल पुराना है? हाँ बेटा, ये मंदिर काफी साल पुराना है। कई सालों पहले एक राजा ने ये मंदिर बनवाया था। तब से यहाँ के लोग इस मंदिर की देखभाल किया करते हैं। अरे वाह, ये इतना ज्यादा पुराना है? हाँ बच्चों, चलो बच्चों, अब मैं चलता हूँ। वाह यार, राजा महाराजाओं के टाइम का मंदिर,
उन राजाओं की जिंदगी कितनी सेट होती। इसके बाद वो सब घर चले गए। रात को जब वो सब मिलकर खाना खा रहे थे, तभी मोहित पुराने मंदिर का जिक्र करता है। दादाजी, गांव में जब हम घूम रहे थे तो हमने एक मंदिर देखा। पंडित जी बता रहे थे कि उस मंदिर को एक राजा ने बनाया है। हाँ बेटा, वो काफी पुराना मंदिर है। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे उस मंदिर की कहानी सुनाया करती थी। कैसी कहानी दादाजी? बताता हूँ। एक बार राज्य में एक तांत्रिक आया और वो रोज रात को गांव से बच्चा चुरा कर उसकी बलि देता था। उसके पास एक किताब थी जिसमें अगर आप अपना एक बूंद खून डाल दो तो वो किताब आपकी एक इच्छा पूरी कर देती थी। अभी वो किताब कहाँ है दादाजी? उसी मंदिर में जहाँ तुम आज गए थे, वहीं। मेरे दादाजी बताते थे कि महाराज ने वो मंदिर उसी किताब को कैद करने के लिए बनाया था, ताकि उस किताब के काले जादू को मंदिर की पवित्र शक्तियां अपने काबू में कर सकें। इसके बाद सबने खाना खाया और सब सोने चले गए, लेकिन रोहन और जय मंदिर के बारे में सोच रहे थे। रोहन, मंदिर में चलें क्या? क्योंकि दिन में तो वहाँ पंडित जी रहेंगे और वो हमें किताब ढूंढने नहीं देंगे। इसलिए बात मान, अभी चलते हैं। यार, दादाजी को पता चल गया तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। यार, तू बहुत सोचता है, इतना मत सोच। मैं तो कहता हूँ चल। चल ना। देख, अगर वो किताब मिल गई तो सोच, हम उससे क्या क्या नहीं मांग सकते। इसके बाद सब उस कमरे के पास चले जाते हैं। वो उस कमरे को अच्छी तरह से देखते हैं। ये कमरा कितना पुराना है। रोहन, अगर मुझे पता होता कि तेरे गांव में ये सब देखने को मिलेगा तो मैं कब का यहाँ आ चुका होता। ये तो तूने ठीक कहा। वो देखो, संदूक। वाह, चलो उसमें देखते हैं, पक्का उसमें कुछ होगा। हाँ जय, चल उसे खोलते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर उस संदूक को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो संदूक नहीं खुलता। इसके बाद वो सब मिलकर उस ताले को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ताले को कुछ नहीं होता। तभी अचानक जय के हाथ में चोट लग जाती है और उसका खून ताले पर लग जाता है और ताला अपने आप खुल जाता है। ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। किताब निकालकर उसे पढ़ने लगते हैं। जो भी अपने खून की एक बूंद इस किताब को देगा, उसकी एक इच्छा पूरी होगी। वाह यार, एक बार करके देखें, क्या बोलते हो? नेकी यार, पूछ पूछ। चल देखते हैं। इसके बाद जय ने खून की एक बूंद निकालकर उस किताब के ऊपर डाल दिया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो सब बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही वो किताब हवा में उड़ने लगी। तभी उससे चुड़ैल बाहर निकली। किसने मुझे जगाया? वो मूर्ख राज आखिरकार हार गया। चला था मुझे मारने, कहता था कि मुझे सदियों के लिए यहाँ कैद कर देगा। मैंने उसे कहा था ये तेरा ख्वाब है, और देखो तुम जैसे लालचियों ने मुझे सही साबित कर दिया। इसके बाद सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल जय को पकड़ लेती है और उसको खा जाती है। ये देखकर मोहित डर के मारे रोहन के साथ भाग जाता है, लेकिन तभी चुड़ैल एक बड़ा सा पत्थर मोहित के सर में मार देती है और मोहित को खा जाती है। इसके बाद जैसे ही वो रोहन के पास आती है, तभी पंडित जी आकर उस पर गंगा जल छिड़क देते हैं